हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने प्रोविजंस और कंडीशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स इसके बारे में जानकारी देखी थी। इन दिस लेक्चर में हम जो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है शेयर सर्टिफिकेट, ए वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग है फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। सो लेट अस स्टार्ट। शेयर सर्टिफिकेट इट इज़ अ रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट issued by a company which is an evidence of ownership of specified number of shares of the company। इधर उन्होंने क्लियर दिया है कि शेयर सर्टिफिकेट एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट, एक नोंदणीकृत डॉक्यूमेंट से, और कंपनी इसका रजिस्टर करती है। जो भी शेयर्स कंपनी इशू करती है इनटू द मार्केट और फॉर द जनरल पब्लिक, जो शेयर्स कंपनी इशू करती है वो शेयर्स के जो स्पेसिफाइड नंबर है वो नंबर के लिए कंपनी रिलेटेड पर्सन को शेयर सर्टिफिकेट इशू करती है। शेयर सर्टिफिकेट में शेयर होल्डर का नाम, उनका पता, कितने शेयर उसने होल्ड किए, इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। आगे देखते हैं। शेयर सर्टिफिकेट इज़ अ प्राइमा फेसी एविडेंस ऑफ टाइटल टू शेयर्स। शेयर सर्टिफिकेट एक कोर्ट में इसका इस्तेमाल किया जाता है एज एविडेंस। तो एक प्राइमा फेसी डॉक्यूमेंट्स, एक फंडामेंटल डॉक्यूमेंट्स है शेयर होल्डर के लिए, एक प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स है क्या, जिसके माध्यम से शेयर होल्डर अपने पास कितने शेयर्स है ये उनको जानकारी मिलती है, या इसका एज एविडेंस के एविडेंस जैसे इस्तेमाल कर सकता है कोर्ट में। आगे देखते हैं। इफ़ एनी डिस्प्यूट अबाउट मेंबरशिप अराइजेस, द शेयर सर्टिफिकेट विल बी हेल्ड एज एविडेंस एंड नॉट द एंट्रीज इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। जिस मेंबर्स को, जिस व्यक्ति को कंपनी शेयर्स इशू करती है और जब उनका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में लिखा जाता है तो उस व्यक्ति को कंपनी शेयर सर्टिफिकेट इशू करती है। और शेयर सर्टिफिकेट के बारे में कोई भी डिस्प्यूट होता है तो शेयर सर्टिफिकेट एज एविडेंस जैसा इस्तेमाल किया जाता है। प्रूफ इसका जैसे कोर्ट में इसके माध्यम से प्रूफ किए जाते हैं क्या इस शेयर्स का, या ये जो शेयर्स है पर्टिकुलर शेयर्स है या स्पेसिफाइड शेयर्स है, इसका ओनर कौन है। तो शेयर सर्टिफिकेट के माध्यम से शेयर्स का रियल ओनर कौन है इसका पता लगाया जाता है। क्या ये शेयर्स किस व्यक्ति का नाम पे, किस व्यक्ति को कंपनी ने शेयर इशू किए, ये शेयर सर्टिफिकेट देखने के बाद पता चलता है। शेयर सर्टिफिकेट हैज़ टू बी इशूड अंडर द कॉमन सील ऑफ द कंपनी इफ एनी and signed by two directors duly authorized by the board of directors and the company secretary or any other authorized person। So कंपनी जिस व्यक्ति को शेयर्स इशू करती है उन व्यक्ति को शेयर सर्टिफिकेट इशू करते हैं अपने कॉमन सील के साथ, जो कंपनी का स्टैम्प है उस स्टैम्प के साथ कंपनी रिलेटेड पर्सन को, जिस पर्सन को कंपनी ने शेयर इशू किए उनको शेयर सर्टिफिकेट अपने कॉमन सील के साथ इशू करती है। और ये शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर जो भाग प्रमाण पत्र है, शेयर सर्टिफिकेट मतलब भाग प्रमाण पत्र, तो यह जो शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर दो डायरेक्टर के सिग्नेचर रहते हैं और सेक्रेटरी का सिग्नेचर इसके ऊपर रहता है, और जो भी जिस व्यक्ति को कंपनी ने अधिकार दिया है साइन करने का उसका एक साइन शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर रहता है। और ये सब साइन और कॉमन सील के साथ ये शेयर सर्टिफिकेट कंपनी अपने रिलेटेड जो पर्सन है जिनको शेयर्स इशू किया है उनको कंपनी इशू करती है, देती है। कंपनी हैज़ टू इशू द शेयर सर्टिफिकेट टू ऑल अलॉटीज एज वेल एज ट्रांसफरीज ऑन transfer of shares। it is issued on partly or fully paid up shares। so कंपनी अपने जो अलॉटीज है जिसको कंपनी ने शेयर इशू किए ताकि, और जिन व्यक्ति ने या जिस शेयर होल्डर ने कंपनी के शेयर्स के पूरे पैसे कंपनी को पे किया या पार्टली पे किए, वो सबको कंपनी पार्टली और फुली पार्टली जो भी शेयर्स है वो सब शेयर होल्डर को कंपनी शेयर सर्टिफिकेट इशू करती है, देती है। शेयर कंटेंट्स ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। अभी शेयर सर्टिफिकेट इसमें क्या क्या कंटेंट्स रहता है, कंटेंट मतलब इसमें क्या जानकारी इंक्लूड रहती है।
शेयर सर्टिफिकेट में कंपनी कौन सी जानकारी लिखती है, शेयर सर्टिफिकेट में कौन सी जानकारी लिखी जाती है, क्या क्या इनमें कौन से थिंग्स इसमें इंक्लूड रहते हैं वो हम जानकारी देखेंगे। हेडिंग है अगला, इसका ही हेडिंग है, सब हेडिंग है कंटेंट्स ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। शेयर सर्टिफिकेट शुड बी इन फॉर्म SH1 एज प्रिस्क्राइब अंडर कंपनीज एक्ट, शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स रूल 2014। इसमें शेयर सर्टिफिकेट में कौन सी थिंग्स कंपनी इंक्लूड करती है उसके बारे में जानकारी दी है, तो हम वो वन बाय वन देखेंगे। फॉलोइंग आर द कंटेंट्स ऑफ अ शेयर सर्टिफिकेट, नेम ऑफ द कंपनी, CIN नंबर, रजिस्टर ऑफिस एड्रेस। ये पहली थिंग इंक्लूड रहती है शेयर सर्टिफिकेट में। क्या कंपनी का नाम क्या है, किस नाम से कंपनी पहचानी जाती है, कंपनी का रजिस्टर ऑफिस किधर है, उसका एड्रेस, ये पहली थिंग्स, ये पहला मैटर शेयर सर्टिफिकेट में इंक्लूड किया जाता है। दूसरा मैटर रहता है इंक्लूड फोलियो नंबर। हर शेयर का एक नंबर रहता है, वो फोलियो नंबर भी ये शेयर सर्टिफिकेट में इंक्लूड किया जाता है। पेज नंबर भी उसको कहा जाता है क्या। देन थर्ड मैटर है शेयर सर्टिफिकेट नंबर। हर शेयर सर्टिफिकेट को एक नंबर दिया जाता है, वो नंबर भी, इसके अबाउट भी जानकारी इस शेयर सर्टिफिकेट में दी जाती है। नेम ऑफ मेंबर, जिस शेयर्स के नाम, जिस मेंबर के नाम शेयर से, जिस शेयर होल्डर के नाम शेयर से, उसका नाम भी और उन्होंने कितने शेयर होल्ड किए उसकी पूरी जानकारी शेयर सर्टिफिकेट में दी जाती है। देन नेक्स्ट मैटर इंक्लूड रहता है इसमें कंटेंट से शेयर सर्टिफिकेट का, नेचर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स एंड डिस्टिंक्टिव नंबर ऑफ शेयर्स। सो शेयर्स का नेचर क्या है, कौन से प्रकार के शेयर्स है, शेयर्स के नंबर्स क्या है, और डिस्टिंक्टिव नंबर्स ऑफ शेयर, और ऐसे शेयर्स है क्या कोई का जिसका डिस्टिंक्टिव नंबर है। हर शेयर्स को एक डिस्टिंक्टिव नंबर रहता है, पर्टिकुलर नंबर रहता है, तो इसके बारे में पूरी जानकारी शेयर सर्टिफिकेट में दी जाती है। देन अगला मैटर से अमाउंट पेड ऑन शेयर्स, शेयर्स के ऊपर कितना अमाउंट पेड किया और कितना बाकी है, इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाती है शेयर होल्डर के बारे में। शेयर होल्डर के पास कितने शेयर्स है, उन्होंने कितने पैसा उसके ऊपर पेड किया है और उसके ऊपर और कितना पेड करना बाकी, आउटस्टैंडिंग कितना है, कंपनी को और कितना देना है, इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। देन नेक्स्ट है कॉमन सील इफ एनी एंड सिग्नेचर ऑफ 2 डायरेक्टर्स एंड कंपनी सेक्रेटरी। शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर कंपनी का कॉमन सील रहता है, कंपनी इम्प्रिंट करती है, 2 डायरेक्टर के सिग्नेचर रहते हैं एंड कंपनी सेक्रेटरी अपना सिग्नेचर वो शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर करता है और ये इशू किया जाता है। तो ये सब जानकारी शेयर सर्टिफिकेट में दी जाती है, उसमें इंक्लूड की जाती है ताकि शेयर होल्डर को मालूम हो सके कि शेयर सर्टिफिकेट में क्या क्या मैटर्स इंक्लूड रहते हैं। इसका ये अगला हेडिंग दिया है डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट। ये डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट क्या है, दुय्यम भाग प्रमाण पत्र। लिसन, अ कंपनी कैन इशू डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इफ, कंपनी डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू कर सकती है, लेकिन कब, इधर पहला दिया है ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट हैज़ बीन डिफेस, म्यूटिलेटेड और टॉर्न एंड इज सरेंडर टू द कंपनी। सो जो पुराना शेयर सर्टिफिकेट है समटाइम वो कट जाता है, फट जाता है, कभी लॉस हो जाता है या और भी कोई रीज़न से, तो इसके ये जो रीज़न्स है इसके लिए कंपनी शेयर होल्डर को डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू करती है। दूसरा इधर दिया है इट हैज़ बीन प्रूव बाय द होल्डर दैट ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट इज अ लॉस्ट और डिस्ट्रॉय। और इधर सेकेंड दिया है मैटर उन्होंने थिंग क्या जो ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट है वो जो शेयर होल्डर है उसके पास से डिस्ट्रॉय हुआ है या कोई लॉस्ट हुआ है तो कंपनी को जानकारी देनी चाहिए कि हमें हमारा ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट लॉस्ट हुआ है या डिस्ट्रॉय हुआ है, तो उसके बदले हमें डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू करना। आगे उन्होंने दिया है इन केस ऑफ लॉस्ट ऑफ शेयर सर्टिफिकेट the company puts up a notice in the newspaper to announce the loss of the share certificate and ask the finder if any to return it to the company। Suppose कोई भी शेयर होल्डर का कोई सर्टिफिकेट लॉस्ट हुआ है तो उसके बारे में
शेयर होल्डर ने कंपनी को इन्फॉर्म करना चाहिए और बाद में कंपनी उसकी एक ऐड जाहिरात न्यूज़पेपर में देती है कि जिनको भी ये शेयर सर्टिफिकेट मिला है वो तुरंत कंपनी को रिटर्न करे या कंपनी को इन्फॉर्म करे। तो इसके बारे में न्यूज़पेपर में जाहिरात दी जाती है। Then if company doesn't get any response from the public within the specified time, then the company can issue a duplicate share certificate। जो भी शेयर सर्टिफिकेट शेयर होल्डर का लॉस्ट हुआ है तो उसके बारे में न्यूज़पेपर में जाहिरात दी जाती है और कोई स्पेसिफिक टाइम कंपनी के तरफ से दिया जाता है जनरल पब्लिक को, ताकि उस टाइम लिमिट में जिसको भी शेयर सर्टिफिकेट मिला है वो कंपनी को सबमिट करे या कंपनी के पास लेके जाए। लेकिन इस टाइम लिमिट ने जो लिमिट दिया है उसमें भी कोई भी जो जनरल पब्लिक है उन्होंने सबमिट नहीं किया कंपनी को, तो कंपनी अपने शेयर होल्डर को डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू करती है। डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट शुड बी इशूड विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। जब शेयर होल्डर का शेयर सर्टिफिकेट लॉस्ट होता है तो वो उनको कंपनी के पास अप्लाई करना पड़ता है और अप्लाई करने से 3 महीने के अंदर कंपनी को अपने शेयर होल्डर को डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू करना पड़ता है। कंपनी इशू इट ओनली टू द रजिस्टर शेयर होल्डर। रजिस्टर शेयर होल्डर का मतलब क्या जिनका नाम कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में रिटर्न किया है, लिखा गया है, उसका नोंद किया है, उनको ये कंपनी डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू करेगी। द डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट शुड स्टेट इन बोल्ड दैट इट इज़ अ डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट। और जो कंपनी अपने शेयर होल्डर को डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू करेगी उसके ऊपर बोल्ड लेटर से डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट ऐसा लिखा जाता है, कंपनी लिखती है। कंपनी हैज़ टू पे हेवी पेनल्टी इफ इट हैज़ इशूड डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट विद द इंटेंट टू डिफ्रॉड। तो इस तरह से जब भी कंपनी इस तरह का डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू करते तो कंपनी हेवी पेनल्टी चार्ज करते इफ इट हैज़ इशू डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट विद द इंटेंट टू डिफ्रॉड। तो इस तरह से शेयर होल्डर के ऊपर समटाइम कंपनी हेवी जो पेनल्टी है चार्ज करती है, क्योंकि कई शेयर होल्डर ऐसे रहते कि उनके पास ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट है तो भी वो कंपनी पास अप्लाई करते हैं क्या मेरा ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट डिस्ट्रॉय हो गया है या लॉस हो गया है, तो कंपनी को ऐसा लगता है कि ये फ्रॉड है, तो कंपनी इस तरह के जो शेयर होल्डर रहते हैं उनके ऊपर ज़्यादा पेनल्टी चार्ज करती है और इस तरह से अपने डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को इशू करती है। तो यही जानकारी है पूरी शेयर सर्टिफिकेट के बारे में। तो इस तरह से कंपनी अपने शेयर होल्डर को डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू करते हैं। इस लेक्चर में इतना ही देखेंगे हम। अगले लेक्चर में हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग है वो हम देखेंगे। थैंक यू।